नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हरिओम अहिरवार आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने जीनियस मैथ्स क्लासेस में। और दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे 9th क्लास की मैथमेटिक्स, जिसमें हमारी प्रश्नावली 1.3 चल रही थी। उसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन 3। तो देखिए, तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि निम्न मतलब ये वाले, निम्न को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। ऐसा उदाहरण में अपन 2-3 सवाल पढ़ चुके हैं, तो वैसे तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये आता है, लेकिन फिर भी हम इनको करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने उनमें छोटी छोटी अगर कुछ भी मिस्टेक करी होगी तो दोबारा इसको हम पढ़ेंगे, तब आपकी सारी मिस्टेक्स क्या होगी, दूर हो जाएगी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो देखिए, इन संख्याओं को आपको P/Q के रूप में व्यक्त करना है, जहां पर PQ पूर्णांक होंगे और Q बराबर 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये परिमेय संख्याएं हैं। तो देखिए, ये है हमारे पास दशमलव प्रसार, और दशमलव प्रसार में ये सारी संख्याएं कौन सी है, पुनरावृत्ति वाली संख्याएं। ठीक है, अशांत आवृत्ति वाली संख्याएं। तो देखिए, पहला हल करेंगे अपन। हमारा लक्ष्य क्या है इस सवाल में कि इसे P/Q के रूप में बनाना, मतलब अंश आएगा और हर आएगा, एक भिन्न संख्या बनेगी। और अभी क्या है, दशमलव संख्या, मतलब दशमलव हटेगा और ये जो बार लग रहा है वो भी हटेगा। ठीक है, तो इनका क्या तरीका था कि जो हमें सवाल दिया हुआ है उसे हम पहले क्या करते थे, x मानते थे। तो ठीक है, वापस वहीं से अपन स्टार्ट करेंगे। माना कि x बराबर है 0.6 का बार। ठीक है, 6 का बार मतलब क्या होता है कि 0.666, इस तरह से ये 6 क्या होगा, अनंत तक चल रहा है। ठीक है, फिर हमने क्या किया था कि जितने अंकों पे बार लगा हुआ है, जितने अंकों पे बार लगा हुआ है उतने जीरो वाले संख्या से हमने गुणा किया था दोनों तरफ और समीकरण बनाई थी। देखिए, यहाँ पे 6 के ऊपर बार है, मतलब एक संख्या पे बार है, तो एक संख्या पे बार मतलब किससे गुणा करेंगे, 10 से। अगर दो संख्या पे बार होता तो हम गुणा किससे करते, 100 से। अगर 3 अंकों पे बार होता तो किससे गुणा करते, 1000 से। ठीक है, इस तरह से सिस्टम चलता रहेगा। एक अंक है तो 10 से गुणा करेंगे, मतलब 1 0। अगर यहाँ पे 2 अंक होंगे तो हम किससे गुणा करेंगे, 100 से। अगर यहाँ पे 3 डिजिट होंगे, 3 अंक होंगे, तो किससे गुणा करेंगे, 1000 से। ठीक है, तो ये सिस्टम चलता रहेगा। तो देखिए, इसको दे दिया हमने समीकरण 1। तो समीकरण 1 को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर। तो देखिए, गुणा करेंगे तो कैसे क्या बनेगा, एक पार्ट इसका x है और दूसरा पार्ट ये है, ये नहीं है। क्यों? इसको तो हमने सॉल्व करके ये बना दिया। ठीक है, तो दो पार्ट है, ये आपका लेफ्ट साइड वाला है, ये राइट साइड वाला है। तो देखिए, इसको 10 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 10x बराबर, इसको 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये पॉइंट इधर सरक जाएगा एक बार, है ना। क्यों? क्योंकि 10 में क्या है, एक जीरो है, एक जीरो है तो एक बार दशमलव राइट साइड में खिसक जाएगा, तो पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो 6.6666 ऐसे बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 6.666 ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए पॉइंट यहाँ आ गया तो बोलोगे कि सर 6 तो दो बार ही बचना चाहिए, आपने 3 बार लगा दिया। 3 क्या, आप 1000 बार लगा लो। क्यों? क्योंकि आगे डॉट डॉट का मतलब ये अनंत तक है, जितने 6 आप लिख सकते हो उतने ही लिख लो। तो अब देखिए, 10x को 10x ही रखना है। फिर हमने क्या किया था, इस संख्या के जो दशमलव प्रसार वाली उसके 2 टुकड़े किए थे, है ना। 2 टुकड़े भी ऐसे करने हैं कि एक टुकड़ा वापस क्या बन जाए, आपका x बन जाए। ठीक है, तो देखिए, मैंने यहां से इसको तोड़ दिया, 6.666 मतलब 6 रुपए और 66 पैसे अगर हैं तो इसके 2 टुकड़े कर दिए। 6 रुपए मैंने अलग कर दिए और ये 66 पैसे मैंने अलग कर दिए। बात आ गई समझ में? 6 रुपए अलग कर दिए, 66 पैसे अलग कर दिए। तो इससे क्या होगा कि ये जो संख्या है, इस संख्या को हमने क्या माना था, x माना था, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, x रख देंगे। तो देखिए, बराबर 10x बराबर 6 प्लस इसकी जगह हम क्या रख देंगे, x रख देंगे। ये कैसे रखा हमने, तो यहाँ लिख दो समीकरण 1 से। किससे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमने ये काम किया। क्या काम किया कि ये जो संख्या थी 0.666, इसकी जगह हमने ये रख दिया। ठीक है,
ये ऐसा तीर बनाना नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, ठीक है। तो इस संख्या को हमने x रख दिया, ठीक है, क्यों, क्योंकि x का मान ये था। अब देखिए हमारे पास समीकरण जो बन के आई है उसमें 10x और 1x, ये दोनों एक जैसी संख्या है, तो ये वाला 1x 10 के पास में जाएगा, क्यों, क्योंकि छोटा बड़े के पास जाता है, तो ये इधर आएगा ना, तो 10x और ये इधर आएगा, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर के इधर कौन बच गया, 6 बच गया। देखिए अब आगे कैसे सॉल्व हो जाएगा, 10 रुपए में से 1 रुपया खत्म हो जाएगा, मतलब 9 रुपए बचेंगे। 10x में से 1x माइनस हो गया तो 9x बच गया, इधर बन गया 6। तो हमारे पास ये समीकरण आ गई, क्या समीकरण आ गई कि 9x = 6। आगे की सिचुएशन में हमने क्या किया था, वज्र गुणा किया था, ठीक है, और ऐसी कंडीशन में वज्र गुणा ही होता है जब दो संख्याएं गुणा के रूप में है और उनमें से एक का हमें मान अलग निकालना है, तो जो दूसरी संख्या है, जैसे x के गुणा में 9 है, तो हमें x को अकेला रखना है या x का मान निकालना है, तो इस 9 को क्या करना पड़ेगा, 9 को यहाँ से उठा के और जो दूसरा पलड़ा है समीकरण का, उस दूसरे पलड़ा के बटा में लगाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, इस 9 को यहाँ से उठाया कि भाई तू उठ यहाँ से भाग, तो ये यहाँ से उठ के भागेगा तो कहाँ जाएगा, 6 के बटा में जाएगा। अगर आप इसको इस घर से भगाओगे तो इसका दूसरा घर कहाँ है, इसके बटा में है, तो ये इस घर में चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए x का मान क्या बन गया, 6/2। 6/2 का मतलब अगर हम इनको 3 से काट देते, 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, 3 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। 3 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो 2/3 हो गया। तो देखिए आंसर ये भी सही है और ये भी सही है, तो x बराबर क्या लिखोगे आप, 2/3। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में कितना है, दशमलव के आगे अंक तो 2 है लेकिन बार किस पे लगा हुआ, एक ही अंक पे लगा हुआ, इसलिए आपको केवल 10 से ही गुणा करना। आप 2 अंक समझ के इसको 100 से गुणा मत कर देना, ठीक है। तो चलिए हल कौन सा करते हैं, अब अपन दूसरा करते हैं, ठीक है, दूसरे को हल करते हैं। क्या करेंगे दूसरे में, देखिए वापस मानेंगे वही कि माना कि x बराबर क्या होगा, x बराबर 0.47 है ना, 0.47, 7 के ऊपर बार है, इसको खोल लो, 0.4777, इस तरह से अनंत तक ये चलता जाएगा। क्या करेंगे, इसको 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करेंगे तो इधर तो हो जाएगा 10x बराबर, इधर गुणा होगा तो दशमलव कहाँ सरकेगा, एक बार आगे सरकेगा, तो ये बन जाएगा 4.777, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके 2 टुकड़े करेंगे। कैसे टुकड़े करेंगे कि एक टुकड़ा अलग हो जाए और दूसरा टुकड़ा वापस कैसा बन जाए, ऐसा बन जाए। तो यहां से देखिए 4 रुपए को तो मैंने अलग कर दिया, ठीक है। अब क्या बचा, ध्यान से समझना, अब बचा हमारे पास 0.77 पैसे, है ना, 77 पैसे बच रहे। तो इस 77 पैसे में से जो 77 पैसा, या ऐसे समझिए 0 के आगे जो 7 पैसा है, इस 7 पैसे के मैंने 2 टुकड़े कर दिए। कितना, एक तो 4 पैसा बना दिया, एक 3 पैसा बना दिया, बना सकते हैं। 7 पैसे के 2 टुकड़े कर दिए, 4 पैसा और 3 पैसा, तो 0.7 के 2 टुकड़े हो गए, 0.4 और 0.3। तो 0.4 तो आप इसमें मिला दो, सॉरी 4 इस 3 मिलाओ इसमें ना, क्यों मिलाओ, क्योंकि देखना 2 टुकड़े करे, 0.3 और 0.4, तो 3 को आप इसमें मिला दो, इसमें मिलाओगे तो कितना बन जाएगा, 4 रुपए और 3 पैसे, ये बन गए, ये हो गया। अब दूसरा वापस इसी में मिला दो, तो दूसरा इसी में मिलाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0.4। देखो समझ में आया कि नहीं आया। हमने क्या किया कि देखिए ये जो 4 रुपए और जो 47 पैसे थे, 4 रुपए और 47 पैसे, तो इस 4 रुपए और जो 70 पैसे थे, तो 4 रुपए को तो 4 रुपए रखा, 70 पैसे का या ऐसा समझ लो 7 पैसे का 3 पैसा इधर कर दिया और 4 पैसा इधर कर दिया, हो गए ना 2 टुकड़े। तो इससे क्या हुआ कि
ये 4.3 अलग हो गया और 0.4777 ये अलग हो गया। तो ये अलग होने से क्या बन जाएगा हमारा, ये वाली संख्या वापस से देखो x बन रही है ना। तो बस यही थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि वापस x बनाने के लिए इसका टुकड़ा कौन सा करें, ठीक है। तो ये वापस से x बन गई। तो अगली स्टेप में वापस हम क्या करेंगे, 10x को 10x ही रखेंगे, इसको 4.3 ही रखेंगे, प्लस इसको हम रख देंगे x रख देंगे। कैसे रखा, समीकरण 1 से, और एक कौन सी, ये वाली, इसका नाम है एक समीकरण, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करेंगे इसको। x इस तरफ आएगा बड़े भाई के पास, तो 10x माइनस एक्स बराबर इधर बच गया 4.3। 10 में से 1 गया तो 9, बराबर के आगे है 4.3। अब देखिए अब क्या करेंगे, देखिए दोनों गुणा में है, मतलब वज्र गुणा होगा। तो x को जब हम यहाँ अकेला बचाएंगे तो इस 9 को यहाँ से भगाएंगे, तो 9 कहाँ जाएगा, बराबर के आगे 4.3 के बटा में चला जाएगा। अब देखिए इसका दशमलव हटाएंगे तो बटा में क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 के बाद दशमलव था, अगर यहाँ पे कोई 2 डिजिट होते, 2 अंक होते और दशमलव होता तो 9 के साथ में क्या होता, 2 0 लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक संख्या बाद दशमलव था तो एक संख्या बाद लग गया, तो कितना आ गया, 43/90। ये आपका आंसर है। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं अगले सवाल पे आता हूं। तो देखिए थर्ड ऑप्शन है अपने पास 0.001। यहाँ पे बार देखिए, बार कहाँ है, तीनों डिजिट के ऊपर बार बना हुआ, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, अब अपन कौन सा करें, थर्ड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या को x मानेंगे, कि माना कि x बराबर 0.001, इसके ऊपर क्या है, बार। बार को खोल लीजिए तो क्या बन जाएगा, 0.001, फिर 001, इस तरह से डॉट डॉट अनंत तक। चलिए अब देखिए गुणा करना दोनों तरफ, तो किस संख्या से गुणा करेंगे, यहाँ पे 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 जीरो वाले से, और 3 जीरो किस में होते हैं, 1000 में, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 डिजिट के ऊपर बार होता है तो हम किससे गुणा करते हैं, 10 से। 2 डिजिट के ऊपर होता है तो हम करते हैं 100 से, और 3 के ऊपर है इसलिए हम किससे करेंगे, 1000 से। तो क्या लिखेंगे, दोनों ओर 1000 से गुणा करने पर, या ऐसा भी लिख सकते हो, इसका नाम अगर समीकरण 1 है तो यहाँ लिख दो समीकरण 1 को 1000 से गुणा करने पर, दोनों एक ही बात है। तो देखिए 1000 से गुणा बन के क्या बनेगा, 1000 जब x से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 1000x, और बराबर के आगे क्या होगा, जब 1000 से गुणा होगा तो दशमलव क्या होगा, पीछे खिसकेगा। तो देखिए 3 जीरो है 1000 में, तो दशमलव कितनी बार पीछे सरकेगा, 3 बार। तो देखिए एक बार सरकेगा तो यहाँ, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, तो कितना बन जाएगा, 1.001। कितना बन जाएगा, देखिए अगर ऐसे लिखेंगे सबसे पहले तो 0 0 0 1, फिर 0 0 1, पॉइंट कहाँ आ गया, 1 के यहाँ आ गया, मतलब यहाँ। अब देखिए ये जो दशमलव है, इसके दाईं तरफ जितने भी अंक होते हैं सभी का महत्व होता है, ठीक है। लेकिन बाईं तरफ अगर कोई अंक है और उस अंक के बाद अगर 0 है तो उनका कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। तो इन सारे 0 को अपन कट कर सकते हैं। तो हमारी रियल संख्या क्या बन गई, 1.001। आगे डॉट डॉट तो लगा हुई है, तो डॉट डॉट इसमें भी लगेगा क्योंकि अनंत तक जा रहा ना ये, इसलिए, ठीक है। अब देखिए डॉट डॉट को इसको 2 बार लिख लो ताकि अभी अपने को तोड़ने में काम आएगा, डॉट डॉट, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इसके अपन 2 टुकड़े करेंगे, ठीक है। तो 2 टुकड़े कैसे होंगे, देखिए इधर तो बन गया अपना 1000x बराबर, अब यहाँ पर 1.001 इस तरह से चल रहा है, उसके अपन टुकड़े करेंगे। तो क्या करेंगे, 1 को अलग कर देंगे और दशमलव वाली संख्या अलग कर देंगे। तो देखना
ये 1 अलग हो गया, प्लस 0.001 इस तरह से ये चलने वाली संख्या, इसके दो टुकड़े कर दिए, एक ये हो गया और यहाँ का ये हो गया, मतलब 1 रुपया अलग कर दिया और पैसे अलग कर दिए। यहाँ था ना 1 पॉइंट ये, तो 1 रुपया अलग हो गया और ये दशमलव अलग हो गया। ठीक है, अब देखिए अगली स्टेप में क्या करेंगे अपन, अब तोड़ के हमने इसको अलग किया, इसको वापस क्या करेंगे, ये किसके जैसा बन गया, देखो ये हमारी समीकरण 1 से x जैसा बन गया। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, x रख देंगे। तो हमारी एक नई समीकरण किस तरह से होगी, 1000x बराबर 1 प्लस x। अब क्या करेंगे, x इसके बिरादरी का है, तो ये छोटा भाई बड़े भाई के पास जाएगा, तो देखो बड़े भाई के पास जाएगा तो वापस वही पुराना पैटर्न 1000x माइनस एक्स। पिछले वाले सवाल में देखो 10x था, x इधर आया तो माइनस एक्स बन गया, इसमें 1000x था, 1x इधर आया तो माइनस एक्स हो गया। अब देखिए 1000 में से 1 रुपये, 1000 रुपये में से 1 रुपया माइनस होगा तो कितना बचेगा, 999 रुपये। ठीक है, अब देखिए यहाँ से केवल अपने को x को रखना है, तो किसको भगाएंगे, 999 को। तो ये 999 जब यहाँ से भागेगा तो कहाँ जाएगा, बराबर के आगे जो है उसके बटा में। ठीक है, तो अगली स्टेप में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 1/900, मतलब ये 999 यहाँ से भागेगा, कहाँ जाएगा, इसके बटा में, तो ये 1 बटा ये हो गया, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद है कि मुझे आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। चलता हूँ मैं अगले सवाल पर, इसको आप वीडियो को पॉज करिए यहीं पे और इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 0.9999 डॉट डॉट डॉट, इसको p बटा q के रूप में अपने को व्यक्त करना है। देखिए ये एक ऐसा आश्चर्यजनक वाला सवाल है, अभी इसका जब आप उत्तर चेक करोगे तब आपको बड़ी हैरानी होगी कि यार सर ये कैसे हो सकता है। तो देखिए क्या हैरानी वाली चीज है इसमें, इसको हल करके देखते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, 0.9999, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी ये जो संख्या है 0.999 इस तरह से कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.9 बार, चलो रहने दो। तो क्या करें इसको, चलो लिख लो, ध्यान में रहेगा, इसको 9 बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को, इस तरह के दशमलव प्रसार को जब अपने को p बटा q के रूप में बदलना है तो क्या करते हैं, सबसे पहले अपन इस संख्याओं को गुणा करते हैं, इस x मानेंगे, फिर उसको गुणा करेंगे, फिर x को इधर लाएंगे, फिर माइनस करके और वज्र गुणा करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सेम वैसे ही करेंगे इस बार भी। देखिए एक संख्या पे बार लगा हुआ है, इसका मतलब 10 से गुणा करना। ठीक है, तो पहले तो संख्या को मान लो कि माना कि x बराबर है 0.9999 इस तरह से अनंत तक। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको समीकरण नंबर दे दिया 1। अब हम करेंगे कि समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, किससे गुणा करेंगे, 10 से। तो 10 से गुणा जब हम करेंगे तो यहाँ तो क्या बन जाएगा, 10x बराबर, इधर देखो 10 से गुणा होगा तो ये दशमलव कहाँ सरकेगा, यहाँ जाएगा 9, मतलब इन दोनों 9 के बीच में, तो हमारा बन जाएगा 9.999 इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ 4 भी लिख लो, 5 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि डॉट डॉट बना हुआ मतलब अनंत तक जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से आगे क्या करते थे अपन, इसका टुकड़ा करेंगे। तो देखिए टुकड़ा कौन सा करेंगे, टुकड़ा आपको ऐसा करना है कि वापस ये x बन जाए, तो मैं इसको यहीं से तोड़ देता हूँ। ठीक है, तो 9 रुपये मैंने अलग कर दिए, तो फिर ये 0.9999 इस तरह से ये पार्ट अलग हो गया। ठीक है,
जब ये वाला पार्ट अलग हो गया तो हमें पता है ये वाला क्या बन रहा है, समीकरण 1 से x बन रहा है, तो वापस इसको x बना दीजिए। तो जैसे x बनाएंगे तो 10x बराबर 9 प्लस ये वाली संख्या बन जाएगी x। वापस हमारी पिछले जैसे समीकरण बन गई। तो जैसा ही जब मतलब इस तरह से समीकरण बनी तो सबसे पहला काम क्या, x को बड़े भाई के पास भेजना। तो ये 10x और x इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, -x बराबर 9। अब तो ये आपको चीजें बिल्कुल रटने में आ गई होगी क्योंकि बहुत सारे सवाल कर लिए इस तरह के, ठीक है। तो 10x में से x माइनस किया तो कितने बच गए, 9x, इधर बच गया 9। अब देखिए x को जब हम यहीं रखेंगे तो 9 को उधर भेजेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, x बराबर हो जाएगा 9/9। और 9/9 क्या होता है, 9 में 9 का भाग देंगे, 9 से 9 कट गया, मतलब कितना आएगा, 1 आएगा। देखिए कुछ हैरानी हो रही नहीं हो रही, कितना उत्तर आया, 1। बताओ 1 कैसे आ गया। 1 तो तब आता है कि जब संख्या बराबर बराबर हो। अब यहाँ तो कहाँ है, 0 दशमलव फिर 9 9 9 9 9 इस तरह की संख्या थी, और जब हमने इसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये कितना बन गया, 1 बन गया। तो ये बड़ी विचित्र संख्या है। अब ये 1 क्यों आया, इस पे हमें चर्चा करनी है। आप अपने दोस्तों के साथ भी चर्चा करना, जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं आप अपने गुरुजी के साथ चर्चा करना कि सर ये 1 क्यों आया। तो मैं आपको बता दूं ये 1 क्यों आया, क्योंकि जो संख्या अपने पास है, देखिए इसको मैं इधर समझाता हूँ, 0.9। अब देखिए अगर ये संख्या यहीं तक होती तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 10 में से 9। अगर ये संख्या यहाँ तक है तो इसका मतलब हो रहा है 100 में से 99, मतलब 100 में से 1 कम है। तो देखिए यहाँ तक जब ये संख्या थी 10.9 तक, तब क्या है कि ये मतलब इसको 1 बनने में बहुत ज्यादा कमी है, ठीक है, क्योंकि 10 टुकड़ों में से 1 टुकड़ा ही कम है, तो ये मतलब बहुत बड़ी मात्रा है। लेकिन अगर जब ये 99 बन गया, दशमलव के पीछे 99, तब क्या हुआ, ये 0.99, इसका मतलब 100 में से केवल 1 कम है, यानी कि 100 टुकड़ों में से 1 टुकड़ा कम है, तो उसकी थोड़ी वैल्यू कम पड़ी। अब देखिए अगर ये 999 है, दशमलव के बाद में 999 ऐसा है, तो अब क्या है कि ये 1000 में 1 कम है, मतलब अगर ये 1000 पूरा हो गया तो ये संख्या कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। तो अब 1000 में से अगर आपके पास 1 कम पड़ जाए, तो हालांकि कम तो कम ही है लेकिन ज्यादा विशेष बड़ी बात नहीं है, लेकिन यही अगर 4 बार 9 हो तो अब कितना होगा, 10,000 में से 1 कम पड़ गया, वैल्यू थोड़ी सी और कम पड़ गई। अगर ये 5 बार होता तो 1 लाख में से 1 रुपया कम पड़ गया। अब बताओ 1 लाख अगर आपके पास है, उसमें से 1 रुपया अगर कम पड़ जाए, गिर जाए, कर जाए, हालांकि वो 1 लाख नहीं बचेगा, लेकिन जो 1 रुपया कम पड़ा उसकी मतलब बिल्कुल नेगलेक्ट के बराबर वैल्यू होगी। जैसे आप बाजार में कहीं मान लो 1 लाख रुपए की चीज लेने जाओगे, अगर आपके पास 99,999 रुपए ही है तो आप उसको दे के ले सकते हो, क्योंकि 1 रुपये इतना मायने नहीं रखता 1 लाख के सामने। अगर ये 9 और होता तब तो 10 लाख में से 1 कम है, अगर ये 9 और होता 1 करोड़ में से 1 कम है, अगर ये 9 और होता 10 करोड़, अगर ये 9 और होता अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, यानी कि अनंत, अनंत तक है। जब अनंत तक इस संख्या में से वो भी मात्र 1 कम है तो उसकी इसके सामने कोई ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है, तो इसको इसलिए वापस किसके बराबर मान लिया गया, ये वापस पूरा 1 के बराबर ही इसको मान लिया, और इसीलिए हमारा उत्तर कितना आया था, 1 आया था। मतलब जब ये अनंत तक चलेगा ना 9 9 9 9, तो इसकी वैल्यू जो रहेगी उसमें से अगर आप 1 कम करोगे तो वो उसके बिल्कुल, जैसे कि आप एक समुद्र भरा हुआ, समुद्र में से आपने एक चम्मच भर के बाहर निकाल ली तो समुद्र में क्या भी फर्क पड़ेगा। तो ऐसे ही ये जो 1 था, इस 1 में से 0.99999 अनंत, उसमें से अपन ने 0.000000 अनंत तक और फिर 1, उसको अगर अपन ने बाहर निकाल लिया मतलब 1 चम्मच, तो उस समुद्र में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, इसलिए उस समुद्र की वैल्यू जितनी थी उतनी रहेगी, ठीक है। इसलिए इसका मान क्या आया था, वापस से 1 आया था, ठीक है। तो
उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आई होगी कि इसका उत्तर 1 क्यों आया। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और मिलते हैं फिर अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको इस क्लास को लाइक करनी है, क्लास को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करनी है, और अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को आपको कंटिन्यू देखना है। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।